दोस्तों, पूरी दुनिया हैरान है। एक तरफ तो रूस पर इतनी सारी पाबंदियां लग रही हैं और दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी और ताकतवर होती जा रही है। ये कैसे हो सकता है यार? क्या पुतिन कोई जादूगर है? इस युद्ध के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई में रूस को फायदा हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो 10 कारण जिनकी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध से रूस को हो रहा है फायदा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया रूस पर पाबंदियां लगा रही है तो उसकी इकोनॉमी कैसे मजबूत हो रही है। यार, ये तो वैसा ही हुआ जैसे किसी को मारने के लिए डंडा उठाया और वो और ताकतवर बन गया। दरअसल रूस को पहले से ही अंदाजा था कि पश्चिमी देश उस पर पाबंदियां लगाएंगे और इसीलिए उसने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। रूस ने अपनी इकोनॉमी को डॉलर पर निर्भरता कम करके दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसके अलावा रूस के पास तेल और गैस के इतने सारे भंडार हैं कि पूरी दुनिया उसके दरवाजे पर आती है। पाबंदियों के बावजूद रूस तेल और गैस बेचकर बहुत सारे पैसे कमा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है और यूरोप की तो जैसे किस्मत ही रूस के तेल और गैस से जुड़ी हुई है। रूस से सस्ता तेल और गैस मिलने की वजह से ही यूरोप की इकोनॉमी इतने सालों तक चमकती रही। लेकिन अब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है तो यूरोपियन देश रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। पर यार, एक बात तो समझो, यूरोप को अपनी जरूरत का 40% गैस और 27% तेल रूस से ही आता है। अब अचानक से इतना तेल और गैस कहां से लाएंगे ये लोग? अचानक से इतना दोस्तों, रूस हमेशा से ही अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन इस युद्ध ने तो जैसे रूसी भालू को और उग्र बना दिया है। रूस अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, अपनी सेना को और आधुनिक बना रहा है। इस युद्ध में रूस अपने नए नए हथियारों का भी परीक्षण कर रहा है। रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो दुनिया की किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को धता बता सकती हैं। रूस के पास S-400 जैसी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसके आगे अमेरिका के F-35 जैसे लड़ाकू विमान भी फीके पड़ जाते हैं। दोस्तों, रूस सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि दुनिया भर में अपना राजनीतिक दबदबा भी बढ़ा रहा है। रूस उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जो पश्चिमी देशों से खुश नहीं हैं। रूस ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा कर लिया है। चीन और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। रूस, भारत, ईरान और तुर्की जैसे देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। रूस ने सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करा के पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब कोई कमजोर देश नहीं रहा। रूस अब दुनिया की राजनीति में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में पुतिन की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। जी हां, जहां पूरी दुनिया रूस की आलोचना कर रही है, वहीं रूस की जनता पुतिन के साथ खड़ी नजर आ रही है। इसकी वजह है रूसी मीडिया। रूसी मीडिया ने यूक्रेन युद्ध को लेकर इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया है कि रूस की जनता को यही लगता है कि पुतिन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। रूसी मीडिया लगातार ये दिखा रहा है कि यूक्रेन में रूसी सेना नाजियों से लड़ रही है और रूस को बचाने के लिए ये युद्ध जरूरी था। रूसी जनता को ये भी बताया जा रहा है कि पश्चिमी देश रूस को कमजोर करना चाहते हैं और इसलिए वो रूस के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, रूस सिर्फ सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। रूस ने अपना खुद का इंटरनेट सिस्टम बना लिया है जिससे वो पश्चिमी देशों के नियंत्रण से मुक्त हो गया है। रूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी काफी आगे बढ़ रहा है। रूस ने हाल ही में अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान किया है। रूस की टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी से पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ गई है,
क्योंकि अब रूस उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रूस दुनिया भर में अपने नए नए दोस्त बना रहा है। रूस उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जो पश्चिमी देशों की नीतियों से खुश नहीं हैं। रूस ने चीन के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा कर लिया है। चीन और रूस मिलकर अमेरिका को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। रूस ने हाल ही में ईरान और चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है, जिससे पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। दोस्तों, रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। इसके अलावा रूस के पास सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला और यूरेनियम जैसे कीमती खनिजों के भी विशाल भंडार हैं। रूस इन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कर रहा है। रूस इन संसाधनों को दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। रूस के पास प्राकृतिक संसाधनों की बदौलत ही वो पश्चिमी देशों की पाबंदियों का सामना कर पा रहा है। दोस्तों, आज के समय में मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मीडिया के जरिए किसी भी बात को सही या गलत साबित किया जा सकता है और रूस इस बात को अच्छी तरह से जानता है। रूस ने अपने मीडिया पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूसी मीडिया में सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा है। रूसी मीडिया ने यूक्रेन युद्ध को लेकर इतना ज्यादा झूठ फैलाया है कि रूस की जनता को सच्चाई का पता ही नहीं चल पा रहा है। को भूभाव को बीगी एक ही गीत है। दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करके पुतिन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? क्या है उनका अंतिम लक्ष्य? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन सोवियत संघ को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूस फिर से दुनिया की महाशक्ति बने और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पुतिन रूस की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। वो नहीं चाहते कि नाटो रूस की सरहदों तक पहुंचे और इसलिए वो यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देना चाहते। जो भी हो, एक बात तो साफ है कि पुतिन एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चल रहे हैं। वो अपने हर कदम को सोच समझकर उठा रहे हैं और हो सकता है कि उनके इस खेल में पूरी दुनिया उनके हाथों में खेल जाए। तो दोस्तों, ये थे वो 10 कारण जिनकी वजह से रूस यूक्रेन युद्ध से रूस को हो रहा है फायदा। दोस्तों, ये तो बस कुछ ही बातें थीं। इस युद्ध के और भी कई पहलू हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और जानकारी से भरी वीडियो मिलती रहें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।